अवसरिष्यति जीवने कार्यं कर्तुं ते सन्नद्धा भविष्यन्ति। यते 88तमो दीक्षां महामहिम उत्तरप्रदेशस्य राज्यपाल महोदयाः तेषां त्वया आसनेन प्रश्नसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अवेयं श्रिया देयं स्वाध्याय गणशनाभ्यां नमोदितव्यं मारिया मारिया जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कितने सालों से आप पढ़ रही हैं? हो गया 3 साल प्रमाण पत्र या उसके बाद शास्त्री 3 साल और आचार्य 2 साल। और आप किस देश के रहने वाले हैं? स्पेन से आए थे पढ़ने के लिए। कितना अच्छा लगता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, और आज आपको मेडल मिला है, कितना गौरव आपको लग रहा है? हाँ, हमको हम हमेशा बोलते हैं यूनिवर्सिटी हमारे माँ है, क्योंकि यहाँ से खा गा से सीख के तो अभी तक पहुँच गए। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पे पढ़ने को मिला। तो क्या अपने स्पेन में आप चाहेंगे कि संस्कृत का बढ़ावा कराने के लिए या बताने के लिए, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? जी, अभी थोड़ा सा रुचि बढ़ता रहता है, जैसे अभी योग के द्वारा, तो थोड़ा सा उसके थ्रू संस्कृत में भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है विदेश में। तो इतना पॉपुलर हो चुका है कि कभी कभी असली जो परंपरा से ज्ञान है थोड़ा सा उससे दूर हो जा रहा है। तो हम लोगों का रोल भी हो सकता है कि मतलब असली संस्कृत और असली परंपरा से थोड़ा सा सिखा सकते हैं। संस्कृत भाषा को लेकर और कितनी भाषाएं आपको आती हैं? हिंदी आती है, और उसके बाद हमारी मातृभाषा स्पेनिश है, और इंग्लिश भी बोलती है, और जर्मन और इटालियन। मेरा नाम भुवनेश्वर चैतन्य है। आज मेडल आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की अनुभव है, गौरव की अनुभव है ये, और इस गरिमा को हम कोशिश करेंगे बजाय रखने के लिए। ये गौरव को कभी भी धूमिल नहीं होने देंगे। जो सम्मान जो है विश्वविद्यालय की तरफ से मिला है वेदांत विभाग से, फिर वेदांत विभाग जो है आध्यात्मिकता को जोड़ता है, तो अतः हम चाहेंगे कि ये गरिमा को कभी धूमिल ना होने दें, गरिमा को बजाय रखेंगे। इतना सारे मेडल मिला है, 4 मेडल मिला है, किसको आप श्रेय देंगे? ये पूर्णतया मेरे गुरुवर हैं रामकिशोर त्रिपाठी गुरु जी, जिनसे मैं परंपरागत शुरू से ही शास्त्री प्रथम वर्ष से ही अध्ययन किया हूँ। और परंपरागत अध्ययन है, यहाँ परंपरागत विद्या ही है, तो ये परंपरागत पढ़ने से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं पूर्णतया गुरु जी को ही अपना श्रेय दूंगा। आज खुशी का पर्व है, संस्कृत में कुछ कहना चाहेंगे? संस्कृत में बस विश्वनाथ जी का मैं एक शिव जी का एक स्तुति करना चाहता हूँ मैं। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं सवरदं वंदे शिवं शंकरं। ये तो संस्कृत में था, थोड़ा सा अगर हिंदी में इसको बता देंगे, थोड़ा दर्शक जानेंगे कि आप क्या कहें। मतलब वंदे का मतलब यहाँ नमनी है, मतलब देव, वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम। मतलब इसको व्याख्या करने के लिए आवश्यकता नहीं है, मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ। भगवान जो शंकर है उनको सभी प्रकार से जो देव के गुरु हैं, प्लस आपका उमा के पति हैं, सूर्य मतलब देवता होते हैं, देवताओं के गुरु हैं, जो सभी शंकर ही हैं, शिवी हैं, उनको वंदे मतलब प्रणाम करता हूँ मैं हृदय से। छवि रमण भट्टराई। इस क्षेत्र में आज आपको इतना सारा मेडल मिला? मुझे ये संस्कृत क्षेत्र यानी कि धर्मशास्त्र विषय कहेंगे, तो उसी क्षेत्र में हमें ये 3 स्वर्ण पदक मिले हुए हैं। तो विश्वविद्यालय का आभारी हूँ मैं, और संस्कृत क्षेत्र के लिए ये गौरव की बात है आज की। हम मतलब इसी तरह छात्रों की हर्षोल्लास हो जाए, एक प्रोत्साहन होती है कि यही मतलब इतनी सारी मतलब गौरवमय इतिहास है ये एक स्वर्ण पदक जो है। तो सभी छात्रों को ये कहना चाहेंगे कि मतलब सभी लोग आगे के लिए यानी कि एक
अपने राष्ट्र के लिए सभी लोग अच्छे और सभ्य विचार से शास्त्र का अध्ययन करें, यही हमारी कहना है। संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं जी। आज के लिए संस्कृत में कुछ श्लोक कहिए जो थोड़ा सा सभी दर्शक सुने, क्योंकि आज तो वो जो जैसे और पर्व का जैसे दिन है, सभी लोग खुशी का दिन मना रहे हैं, कुछ है। अच्छा, हम संस्कृत श्लोक ये कहने चाहेंगे, देखिए हमारी परंपरा में है अष्टादश पुराण यानी कि 18 पुराणे, तो हम उस पुराण की उस श्लोक के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे समाज के लिए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। देखिए हम लोग धर्म संस्कृति कहेंगे, धर्म करते हैं यानी कि तीर्थ यात्रा कई सारे करते हैं, पर कई लोग नहीं समझते कि मतलब इसका मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और धर्म सब सिर्फ मंदिर जाने से और ये करने से ही सिर्फ धर्म नहीं होती है। देखिए धर्म का मतलब होता है, अगर आप पुण्य करना चाहते हैं तो दूसरे को परोपकार करिए। कहीं किसी को दुख है, कष्ट है, कोई भूखा है यानी कि निकृष्ट अवस्था में, तो उसको सहयोग कीजिए। और परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अगर आपको पाप कमानी है यानी कि अधर्म करना है तो फिर परपीडन करिए। यही हम यही कहना चाहेंगे, यानी कि जितने भी शास्त्र हैं उनमें यही बताया गया है कि धर्म का मतलब यही है, धर्मो रक्षित रक्षित। आप किसी को रक्षा करेंगे तो वो रक्षा करेगा। यही हम लोगों की संस्कृति यानी कि धर्म का मुख्य सनातन धर्म का यही है, निचोड़ यही है वस्तु का। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को वाणी को विराम देता हूँ। मीना कुमारी। मीना जी, आप किस क्षेत्र में आज आपको इतना सारा मेडल मिला है और कितना मेडल मिला है? मुझे 10 मेडल मिला है। हाँ, जिस तरीके से लड़कियां चूल्हा चौके में व्यस्त रहती हैं, उस तरीके से आपको देखा जाए तो 10 मेडल मिला है, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी चूल्हा चौकी तो लोग को पड़ता ही है, मगर पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए, समय निकालना चाहिए। तो आपकी शादी हुई है कि नहीं? जी मेरी शादी हुई है। तो ये श्रेय किसको देंगी? मैं माता पिता गुरु जी को देना चाहती हूँ, मेरे तरफ से प्रणाम है। क्या पति का कोई सहयोग नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, पति का भी सहयोग था। मतलब मेरे पूरे फैमिली के सहयोग था, गुरुजी का सहयोग था। मेरा नाम सुमित्रानंदन चतुर्वेदी पड़ेगा। आज किस क्षेत्र में आज आपको मेडल मिला है? जी, मैंने नव्य व्याकरण विभाग में मेडल प्राप्त किए और मैंने विश्वविद्यालय परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके 5 मेडल मुझे प्राप्त हुए। कितना खुशी है आज आप? मुझे अपार हर्ष है। अपार खुश। अब कुछ कहना चाहेंगे संस्कृत में आप? मैं संस्कृति और संस्कृत दोनों के बारे में ही कहना चाहूँगा कि जिस समय सभी लोग विज्ञान के पीछे भागने का कार्य करते थे, उस समय मैंने इस क्षेत्र में आकर के संस्कृति के उत्थान के बारे में और संस्कृत के उत्थान के बारे में चिंतन करना प्रारंभ किया और उस संस्कृत की सेवा के फलस्वरूप मुझे आज इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। और मैं निरंतर अपने आगामी जो है छात्र जितने हैं, युवा छात्र और आने वाली पीढ़ियों से ही निरंतर निवेदन करूँगा कि आप इसकी सेवा करें और इस सेवा के फलस्वरूप आपको सब कुछ प्राप्त होगा। शुभम पांडे। शुभम जी, आज किस क्षेत्र में आपको इतना सारा मेडल मिला है? ये धर्म दर्शन के क्षेत्र में जो है 3 गोल्ड मेडल और 3 प्रमाण पत्र आज प्राप्त हुआ है। श्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय से नहीं, श्री रामपुरानंद विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ है। और जो है बड़े गौरव और बड़े क्षण का विषय ये है कि जो है मैं श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय का छात्र हूँ और जिस महाविद्यालय का नाम अभी 2 दिन पहले पूर्व मोदी जी ने लिया और करीब 20 मिनट इस महाविद्यालय पर बोला। और ये मेडल आप लोग के लिए है और हमारे लिए जो है श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय के सारे गुरुजनों का आशीर्वाद और बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है और बहुत ही खुश महसूस हो रहा है। सारे गुरुजन बहुत खुश हैं कि विद्यालय का नाम आपने रोशन किया। और जो है श्री डॉक्टर राघव शरण मिश्र जो हमारे पूज्य गुरु जी हैं, जिन्होंने हमको अध्ययन करा करके आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, उनका आशीर्वाद है। इसी के साथ जो है आज